अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शानवांग वन शॉट एफएफ। तो आज का पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी ने विंग को हग कर लिया था और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। बहुत टाइम तक विंग उसे रोने देता है। विंग भी उसे हग करके बैठा हुआ था। वो उसकी बालों को सहला रहा था। वांग जी शांत होता है। वांग जी विंग को पकड़ के रोकर उसे बहुत ज़्यादा हल्का महसूस हो रहा था। विंग ने कहा, हो गया रोना, बंद हो गया। वांग जी विंग से अलग होता है। विंग ने वांग जी के फेस को क्लीन किया। उसने कहा, लान जान, अब रोना बंद करो, मुझसे बात करो। लान वांग जी ने कहा, तुम जानते हो सब कुछ। विंग ने कहा, मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वांग जी ने कहा, तुम मुझे झूठा तो नहीं समझ रहे हो ना। विंग ने कहा, नहीं लान जान। उसने उसके फेस को पकड़ लिया। उसने अपनी फॉरहेड से उसके फॉरहेड को लगाते हुए कहा, लान जान, अब कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें गलत नहीं समझता हूँ और ना ही झूठा समझता हूँ। तुम मेरे हो लानजान, सिर्फ मेरे। और अगर मेरे लानजान की तरफ किसी ने आँख उठाकर भी देखा ना तो मैं उसकी आंखें भी नोच लूँगा, मैं उसे ख़त्म कर डालूँगा। ये सुनकर वांग जी को बहुत सुकून सा फील होता है। उसने फिर से विंग को हग किया, लेकिन इस बार वो रो नहीं रहा था। वो विंग की बाहों में अपने आप को बहुत ज़्यादा महसूस फील कर पा रहा था। उसके मतलब महफूज फील कर रहा था, मतलब अच्छा लग रहा था उसे बहुत ज़्यादा। विंग ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, अभी क्या मन कर रहा है। वांग जिन ने कहा, कुछ नहीं। विंग ने कहा, शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है, मैं हूँ ना यहाँ पर। वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया और अपने नोज़ को विंग के चेस्ट के ऊपर रब करने लगा। विंग ने उसे और भी टाइटली पकड़ते हुए कहा, लानजान। वांग जी ने कहा, विंग ने कहा, अब मुझे एक बात बताओ। वांग जी ने कहा, हाँ। विंग ने कहा, कि यहाँ पर बेन छाओ आएगा और उसका जो भाई है वो। वांग जी ने कहा, उन्हें भी स्क्रॉल भेजा था, पता नहीं वो आएंगे कि नहीं। वो तो नहीं आया ना, तो इसका मतलब वो नहीं आएंगे। विंग ने कहा, हो सकता है कि वो आए। ये सुनकर वांग जी ने कहा, मुझे नहीं पता। विंग ने कहा, ठीक है, अब तुम इतना मत सोचो, मेरी तरफ देखो। उसने इसे अपनी तरफ खींचा। वांग जी ने कहा, विंग ने कहा, लानजान, इतना चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूँ ना। वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। विंग ने कहा, अच्छा ठीक है, अब शांत हो जाओ। उसने उसके बालों के ऊपर से पत्ते को हटाते हुए कहा, तुम कितने प्यारे लग रहे हो। अब देखो चेहरा कितना फूल गया है, इतना कोई रोता है क्या। वांग जी ने कहा, मुझे। विंग ने कहा, मुझे मुझे कुछ नहीं। अब तुम सिर्फ मेरे हो और तुम्हारी हर दुख दर्द खुशी सब मेरा है, समझे। और कुछ हुआ तो भी मेरा है और कुछ ना हुआ तो भी मेरा है। उसने वांग जी के फेस को पकड़ा और अपनी तरफ खींचा और फिर वो उसके लिप्स के ऊपर एक किस किया। वांग जी ने स्माइल किया और उसने अपने दोनों हाथों से विंग के नेक को ग्रैब कर लिया और फिर उसने भी उसे किस बैक किया। जब वांग जी ने विंग को किस बैक किया, विंग ने वांग जी को पकड़ लिया और अपनी बाहों में खींच लिया और उसे और भी अच्छे से पकड़ लिया और अच्छे से अपने लिप्स को मूव करते हुए वांग जी के लिप्स को सक करने लगा। वांग जी ने भी विंग को और टाइटली पकड़ लिया और वैसे भी उसने भी अपने लिप्स को मूव किया और उसे किस बैक किया। विंग वांग जी के लिप्स को पूरा ही खा रहा था। उसे बहुत पसंद है वांग जी को किस करना और वांग जी भी स्माइल करते हुए उसके बालों को सहला रहा था। विंग उसे और अपनी तरफ क्लोज कर रहा था, जैसे कि वो उसे अपने अंदर घुसा ही लेगा, भी समा जाएगा वो उसके अंदर। वांग जी का फेरामोन धीरे धीरे करके विंग को फील हो रहे थे। अचानक वांग जी विंग से अलग होते हुए कहा, हाँ नहीं। विंग ने कहा, क्या क्या हुआ लानजान। लाल वांग जी ने कहा, मेरा फेरामोन्स। उसके बाद उसने अपने रोब्स के अंदर से एक गोली को बाहर निकाला। विंग ने कहा, तुम इसे अपने साथ लेकर घूम रहे हो। वांग जी ने कहा, हाँ। उसने इसे लेते हुए कहा, मेरा फेरामोन्स। विंग ने कहा, क्या हुआ है ऐसे। वांग जी ने कहा, विंग ने कहा, तुम्हारा हीट आने वाला है क्या। वांग जी ने कहा, शायद, और ये मेरा पहला हीट होगा क्योंकि मैं 18 साल का हो गया हूँ ना। ये सुनकर विंग ने कहा, तुम बहुत घबरा रहे हो। वांग जी ने कहा, मुझे पता नहीं कि हीट कैसा होता है क्योंकि मैंने कभी भी इसे फील नहीं किया। गगा ने कहा कि बॉडी से बहुत ज़्यादा वार्म पैदा होती है और हम बहुत पसीने से भीग जाते हैं, दर्द भी होता है। विंग ने कहा, कोई बात नहीं लानजान, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। वांग जी ने कहा, क्या। विंग ने कहा,
जब तक तुम्हारा हिट नहीं आता है तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, ताकि कोई अल्फ़ा तुम्हारे पर अटैक ना करे। वांगजी ने कहा। विंग, उसने विंग को हग कर लिया। विंग ने कहा, लान सान, अब शांत हो जाओ, ठीक है, कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। लान वांगजी ने कहा। उसने विंग को और टाइटली पकड़ा। उसे विंग के पास बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और उसे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही थी। फाइनली उसने विंग से बोल दिया है कि वो उससे प्यार करता है और विंग भी इसकी सच्चाई जानता है। अब वांगजी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं था। वांगजी विंग को देखते हुए कहा, विंग। उसने विंग की नोज़ को टच किया। विंग ने कहा, क्या हुआ है लानजान? वांगजी ने कहा, मुझे देखो। विंग ने कहा, हाँ मैं मेरे लानजान को देख रहा हूँ ना। लान वांगजी ने कहा, अच्छे से देखो ना। विंग ने कहा, हाँ देख रहा हूँ, क्या हुआ है बोलो। लानजान ने कहा, मुझे फिर से किस करो। विंग ने कहा, ठीक है लानजान। उसने फिर से लान वांगजी को किस कर लिया और उन दोनों के बीच फिर से एक लॉन्ग किस चलता है। थोड़ी देर बाद वो दोनों अच्छे से एक दूसरे को ठीक करके उसके बाद वो गार्डन से बाहर आ रहे थे। अचानक लान कोरियन सामने आ गया। लान कोरियन वांगजी को देखकर कहा, वांगजी। उसने विंग को भी देखा। उसने विंग को देखा अजीब से, ऊपर से उसने गार्डन को देखा। विंग ने कहा, लान गुरु। विंग ने ग्रीट किया। लान कोरियन ने कहा, राजकुमार विंग, मुझे वांगजी से बात करना है। विंग ने कहा, जी अंकल। उसके बाद वो चला गया वांगजी को बाय बोलकर। लान कोरियन ने कहा, वांगजी, ये राजकुमार विभूषण है ना? वांगजी ने कहा, जी अंकल। लान कोरियन बगीचे के अंदर आ गया। उसने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? ये बगीचा ऐसा खिल उठा? ये सुनकर वांगजी ने कहा, हाँ मैंने भी देखा, ये कल से खिल उठा है। लान कोरियन ने कहा, मैं इधर आया भी नहीं था। ये चेरीज के पत्ते और उगने लगे, इतना कुछ गिर रहा है, देखो घास भी कितने हरे भरे हो गए हैं ना। वांगजी ने कहा, हाँ अंकल, मैंने कल से नोटिस किया है, ये कल से हो रहा है और भीनी सी खुशबू भी आ रही है फूलों के पास से। और बताएं, विंग ना कुछ फूल लेकर आया था, कमल के फूल, तालाब में हमने लगा दिया है और बताएं अच्छे से वो खिल उठाए हैं। कोरियन ने कहा, कमल के फूल? भविष्यवाणी, कमल के फूल उगेंगे गुस्सू में, जो कि कभी हुआ ही नहीं था, वो नामुमकिन था। ये सुनकर उसने कहा, क्या हुआ है अंकल? उसने कहा, कुछ नहीं कुछ नहीं, वो आ चुका है वांगजी, वो आ गया है। वांगजी ने कहा, कौन आ गया है? लान कोरियन ने कहा, तुम्हारा अल्फ़ा यहाँ पर आ चुका है। वांगजी ने कहा, मेरा अल्फ़ा यहाँ पर आ चुका है? लान कोरियन ने कहा, हाँ, बस दिक्कत यह है कि वो कौन है, हमें ढूंढना पड़ेगा। वांगजी ने कहा, वो कौन है, ढूंढना पड़ेगा? लान कोरियन ने कहा, हाँ, वो यहाँ पर आ चुका है। अगर वो यहाँ पर नहीं आता तो ये सब कुछ नहीं होता, ये नहीं खिलते, कमल के फूल भी लग गए। तुमने क्या कहा, विभूषण ने लगाया है? उसने कहा, हाँ। लान कोरियन ने कहा, कहीं विभूषण तुम्हारा अल्फ़ा तो नहीं है? वांगजी ने कहा, जी अंकल। फिर लान कोरियन ने कहा, वैसे ये विभूषण कैसा लड़का है? वांगजी ने कहा, वो विभूषण, वो मैं। लान कोरियन ने कहा, वांगजी बताओ मुझे, तुम मुझसे बातें कर रहे थे ना, और वो यहाँ पर भी आया था। फिर ये सुनकर वांगजी ने कहा, कल जब वो गार्डन में था तब मैं उससे मिला, मुझे लगा कि कोई और है, लेकिन वो विभूषण ही था और मैं बहुत गुस्से में था क्योंकि वो गार्डन के अंदर आ गया था। लेकिन मैं हैरान भी था, वो गार्डन के अंदर था और सब कुछ हरा भरा था, मैंने उसके ऊपर अटैक किया, वो विभूषण था। लान कोरियन ने कहा, उसके अंदर आने से ये गार्डन हरा भरा हो गया। वांगजी ने कहा, जी अंकल। उसने वांगजी को देखा। उसने कहा, और तुम्हारे बारे में? उसने कहा, मैं जब लोटस पेड़ गया था। लान कोरियन ने कहा, बताओ मुझे। वांगजी ने कहा, उसे पता लग गया कि मैं एक ओमेगा हूँ। लान कोरियन ने कहा, ये तुमने क्या किया है वांगजी? वांगजी ने कहा, लेकिन उसने किसी को बताया नहीं है। लान कोरियन ने कहा, हाँ। वांगजी ने कहा, अब वो मैं। लान कोरियन ने कहा, खुलकर बोलो। वांगजी ने कहा, मैं विंग से प्यार करता हूँ और विंग मुझसे प्यार करता है। ये सुनकर लान कोरियन ने कहा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो वांगजी? तुम किसी से प्यार नहीं कर सकते हो जब तक तुम्हें ये न पता चले कि वो अल्फ़ा है कौन। वांगजी ने कहा, ये वही है। लान कोरियन ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, वो ब्लैक ड्रैगन का सरदार होगा। विंग कहीं से मुझे ब्लैक ड्रैगन का सरदार नहीं लगता है।
सिर्फ उसके पास बांसुरी है, तलवारबाजी में अच्छा है इसका मतलब ये नहीं। वांग जी ने कहा, उसके पास क्या होना चाहिए? लान कुरैन ने कहा, कुछ नहीं, तुम जाओ आराम करो। वांग जी ने कहा, अंकल मैं वींग से प्यार करता हूँ। लान कुरैन ने कहा, मैंने कहा ना जाओ। वांग जी ने कहा, उसके बाद वांग जी चला गया। लान कुरैन उस चेरी के फूल के पास आ गया। उसने कहा, गगा आपको क्या लगता है, क्या वींग की वो अल्फा है? अगर वो ड्रैगन का सरदार है, इसका मतलब ब्लैक ड्रैगन वाइट ड्रैगन से मिल गया। इसका मतलब ब्लैक ड्रैगन वाइट ड्रैगन से मिल गया है। इसका मतलब वांग जी है वो वाइट ड्रैगन। अब मैं समझ गया गगा, अब मैं समझ गया। वो वाइट ड्रैगन और कोई नहीं बल्कि हमारा लान वांग जी है, और ब्लैक ड्रैगन कोई और नहीं बल्कि वी वुशियान है। इसका मतलब ब्लैक ड्रैगन और वाइट ड्रैगन मिल गया। जब ब्लैक ड्रैगन एंड वाइट ड्रैगन मिलेंगे, गुस्से में कमल के फूल खिलेंगे। अब मैं समझ गया, आवी भविष्यवाणी मैं समझ गया। मैं वही सोच रहा हूँ कि ब्लैक ड्रैगन कब यहाँ पर आएगा, लेकिन वो ब्लैक ड्रैगन हमारे यहाँ पर आ चुका है, मुझे पता भी नहीं था। विंग ब्लैक ड्रैगन का सरदार है और वांग जी वाइट ड्रैगन का। इसका मतलब वो दोनों मिल गए हैं, इसीलिए कमल के फूल खिले हैं। अब मैं समझ गया, ब्लैक ड्रैगन और वाइट ड्रैगन जब मिलेगा तब कमल के फूल खिलेगा। गुस्सों में जो नामुमकिन था, विंग ने उसे मुमकिन करवाया। विंग ही है वांग जी का अल्फा। अब मैं समझ गया, ये भविष्यवाणी सच होने वाली है। अब हमारे कबीले को किसी की ज़रूरत नहीं है। अब वांग जी को कोई ज़रूरत नहीं है अल्फा बनने की। विंग सबको बचाएगा। क्या विंग को पता होगा? मुझे विंग से बात भी करना पड़ेगा। सीन कट होती है। नेक्स्ट डे सब लोग व्याख्यान सुनने के लिए वहाँ पर आया था। लान कुरैन विंग को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमार वी वुशियान। विंग ने कहा, जी अंकल कुरैन। लान कुरैन ने कहा, मुझे तुमसे बात करनी है कुछ। तभी एक आवाज़ आई, सावधान, वैन कबीले के राजकुमार वैन चाओ वैन सू पधार रहे हैं। ये सुनकर सब लोग खड़े हो गए और पीछे की तरफ देखने लगे, जहाँ पर वैन चाओ और वैन सू, वैन जूलियो, वैन चिंग और वैन निंग सब लोग वहाँ पर आ रहे थे अपनी तलवार लेकर, और उनके पीछे पीछे कुछ बेन डिसिपल्स भी। सिचैन और वांग जी उन दोनों को देखता है। वैन चाओ ने सबको देखते हुए एक अजीब सा स्माइल करते हुए कहा, अरे वाह, हमसे आने से पहले सब लोग आ गए। विंग उसकी तरफ मुड़ गया। जियांग चैंग ने कहा, आ गया खरोस कहीं का, ये इतना घमंडी क्यों है? तभी वैन चाओ ने कहा, हमारा स्वागत नहीं करोगे? इधर जेबुचुन ने कहा, वैंस राजकुमार वैन, मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ पर आओगे। वैंस कभी हमारे व्याख्यान में नहीं आते हैं, मुझे माफ़ करना कि मैं कुछ नहीं कर सका। ये सुनकर वैन चाओ ने कहा, हाँ आएंगे भी क्यों, तुम्हारा भद्दा सा ये तुम्हारा जो व्याख्यान है वो सुनने के लिए हम क्यों आएंगे? हमारे पास ज्ञान का भंडार है, तुम्हारे पास ज्ञान लेने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। विंग ने अपने हाथों को फोल्ड करके उसकी तरफ घूमते हुए कहा, तो राजकुमार वैन चाओ, आप यहाँ पर क्यों आए हो? अगर आपके पास इतना ही ज्ञान है तो? वैन चाओ ने कहा, हाँ वी वुशियान, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। विंग ने कहा, आप मुझसे बात नहीं कर रहे हो, बट आप ऐसे बात कर रहे हो कि मुझे जवाब देना ही पड़ा। वैन चाओ ने कहा, वी वुशियान, तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे हो, बाद में पछताओगे तो नहीं? वी वुशियान ने कहा, मैं हमेशा ज़्यादा ही बोलता हूँ, मैं कम नहीं बोलता हूँ, मेरा जुबान है ना, सुनता ही नहीं मेरी बात। वैन चाओ ने कहा, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो वी वुशियान। वी वुशियान ने कहा, हाँ तुम इतने लेट आए कि हमें व्याख्यान शुरू करना ही पड़ा, और आकर हमारे व्याख्यान में तुम अपनी टांग घुसेड़ रहे हो और ऊपर से बोल रहे हो कि तुम्हें गुस्सा आ रहा है। गुस्सा तो हमें करना चाहिए। वैन चाओ ने कहा, वी वुशियान, ये तुम्हारा कबीला नहीं है। वी वुशियान ने कहा, हाँ तो तुम्हें भी याद रखना चाहिए कि तुम्हारा कबीला भी तो नहीं है। लगता है तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं है। वैन चाओ ने तलवार को बाहर निकालते हुए कहा, वी वुशियान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? विंग ने अपनी बांसुरी को बाहर निकाला, उसने कहा, श्योर वियोन। वो तलवार बदल गया। उसने कहा, हाँ बताओ अब तुम्हें क्या लगता है मैं डरता हूँ? लान कुरैन ने कहा, ये क्या हो रहा है? वांग जी ने कहा, रुक जाओ। वो सब लोग रुक गए। जियांग चैंग ने भी तलवार को बाहर निकाल लिया था। उसने कहा, वैंस, हम यहाँ पर शिक्षा लेने के लिए आए हैं, तुमसे लड़ाई करने के लिए नहीं।
वैन छाओ ने कहा, हाँ तो मैं भी लड़ाई करने के लिए नहीं आया था, लेकिन ये भी वुशियान कुछ ज़्यादा ही बोल रहा है, इसकी ज़ुबान थोड़ा लंबा हो चुका है, काटना पड़ेगा। इधर विंग ने कहा, हाँ और तुम्हारी दिमाग भी थोड़ा घुटनों पर है, इसे उठाना पड़ेगा। ये सुनकर वैन छाओ ने कहा, फिर वुशियान। विंग ने कहा, चिल्लाओ मत, धीरे बोलो वैन छाओ, मैं तुम्हारा चिल्लाने वाली वॉइस सुनने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर व्याख्यान सुनने के लिए आया हूँ। और हाँ, अगर तुम्हें व्याख्यान सुनना है तो मेरी बात कान खोलकर सुन लो। लाल कबीले में 3000 रूल्स है, तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा और चिल्लाना मना है। वैन छाओ ने कहा, विभूषण। उसने अपनी तलवार को फिर से बढ़ा दिया। सिचैन ने अपनी बांसुरी को बाहर निकाला और बजाते हुए कहा, शांत हो जाओ। सब लोग शांत हो गए, तलवार भी नीचे गिर गए। सिचैन ने कहा, राजकुमार वैन, आप यहाँ पर व्याख्यान सुनने के लिए आए हो, हमसे अगर कुछ भूल हुई है तो हमें माफ़ कर दीजिए। प्लीज़ यहाँ पर कुछ झगड़ा वगड़ा मत कीजिए, यहाँ पर सब लोग सीखने के लिए आए हैं। वैन छाओ ने कहा, मैं तुम्हें बाद में देख लूँगा। विंग ने कहा, ठीक है, देख लेना मैं कितना हैंडसम हूँ ना। वैन छाओ बहुत गुस्से में था। तलवार को उठाते हुए उसने कहा, सोच लेना, तुमसे मेरा पाला पड़ा है। विंग ने कहा, हाँ ठीक है, जाओ यहाँ से। उसके बाद वैन छाओ चला गया। वेंचिंग, वैनिंग, वेंजू, वेंजूलियो, वेन डिसिपल्स सब लोग चले गए। जहाँ पर अल्फाज रहते हैं वो वहाँ पर चले गए थे, और वेंचिंग ओमेगा की जगह पर। उसके बाद सीन कट होते हैं यहाँ पर, और विंग कहीं जा रहा था। जियांग चंग ने कहा, विंग तुम कहाँ जा रहे हो? विंग ने कहा, एक बात है। अब जियांग चंग मेरी बात सुनो, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? जियांग चंग ने कहा, क्यों? उसके बाद वो जियांग चंग को लेकर भी वहाँ पर आ गया। सिचैन ने कहा, चैंग राजकुमार चैंग क्यों? फिर विंग ने कहा, चैंग को भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये बात जुड़ी हुई है मुझसे, जहाँ तक कि आपके अंकल ने कहा। सिचैन ने कहा, ठीक है, तुम लोग अंदर आ जाओ। वो लोग अंदर आ गए। लान कोरैन और वांग जी जियांग चंग को देखकर घबरा गया। उन्होंने कहा, जियांग चंग। लान कोरैन की बात सुनकर विंग ने कहा, अब बेफिक्र रही है, मेरा भाई ऐसा नहीं है, वो कुछ नहीं करेगा। जहाँ तक मेरी बात है, मुझे लगता है कि मेरे भाई को जानना बहुत ज़रूरी है। लान कोरैन ने कहा, लेकिन वांग जी। तभी विंग ने कहा, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जियांग चंग ने कहा, बात कैसी है, बोलो। कोरैन ने कहा, मैंने तुम्हारे बारे में और सिचैन के बारे में सुन लिया है। वांग जी ने और विंग ने मुझे सब कुछ बोल दिया। सिचैन शर्माते हुए कहा, जियांग चंग, मैं तुम्हें बोलने वाला था। जियांग चंग ने कहा, आपको पता है? लान कोरैन ने कहा, मुझे पता है कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है राजकुमार जियांग चंग, वैसे आप बहुत अच्छे हो। जियांग चंग ने कहा, अंकल मैं सिचैन को। तभी उसके अंकल ने कहा, हाँ मुझे पता है कि आप उसे खुश रखोगे। अब बात है कुछ ज़रूरी बात, जिसे जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जियांग चंग ने कहा, जी। इधर लान कोरैन ने कहा, मैंने जियांग फैंगमियान को चिट्ठी भेजा है। उन्होंने कहा है कि वो 1 हफ्ते के अंदर हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तो क्यों ना आप भी जान लो। वांग जी ने कहा, बैठो ना जियांग चंग। जियांग चंग ने कहा, हाँ। उसके बाद वो सब बैठ गए। विंग वांग जी के पास जाकर बैठ गया। वांग जी ने स्माइल किया। विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। जियांग चंग ने कहा, वो वैन छाओ यहाँ पर क्यों आया है? और वो व्याख्यान सुनने के लिए तो बिल्कुल नहीं आया होगा। सिचैन ने कहा, हाँ, तुम हमारी फैमिली से जुड़ने वाले हो, तुम्हें जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ पर एक चीज़ है, हमें विंग ने बताया कि वो उस चीज़ के लिए यहाँ पर आया है। ये सुनकर लान कोरैन ने कहा, हाँ, सालों से लांस के साथ वेंस की दुश्मनी आ रही है, पीढ़ी से होता आ रहा है, पर दादाजी, उसके बाद हम। ये सुनकर जियांग चंग ने कहा, लेकिन वो चीज़ क्या है जिसके लिए आपकी पीढ़ियों से दुश्मनी है? ये सुनकर लान कोरैन ने कहा, इन लोहा। जियांग चंग ने कहा, वो शक्तिशाली इन लोहा? विंग ने कहा, हाँ। जियांग चंग ने कहा, विंग? जो वो ठाकुर जी हमारे वहाँ पर आए थे बचपन में, उन्होंने कहा था कि तुम इन लोहे को कंट्रोल कर सकते हो, तुम्हारे पास वो शक्ति है, क्या वो वही इन लोहा? विंग ने कहा, हाँ, वही इन लोहा। और वो इन लोहा मैं यहाँ पर आया हूँ, वो जागृत हो रहा है। ये सुनकर जियांग चंग ने कहा, इसका मतलब वो इन लोहा घुसू में है? सिचैन ने कहा, चुप, धीरे बोलो। जियांग चंग ने कहा, हो, इसका मतलब इन लोहा घुसू में है।
ये सुनकर लान कुरान ने कहा, हाँ, इन लोहा का सालों से रक्षा ब्लैक ड्रैगन एंड वाइट ड्रैगन करते आ रहे हैं। मेरे परदादाजी, उसके बाद दादाजी, सब लोग और पहले सू चुंगायों ने हमारे ऊपर अटैक किया था इन लोहे को लेकर, और उन्हें चोरी भी किया था। उसकी वजह से बहुत नुकसान पहुंचा, इंसान खून हो गए, मर गए। लेकिन बाद में ब्लैक ड्रैगन और वाइट ड्रैगन ने सब कुछ ठीक किया, फिर से पहले की तरह बना दिया। सबके दिलों में से इन लोहा को निकाल दिया। लेकिन वो वेंस के ऊपर वो मैजिक नहीं कर पाए, क्योंकि वेंस अलग होते हैं। उनके पास ब्लैक मैजिक है, और उसकी वजह से ब्लैक ड्रैगन को बहुत चोट पहुंचा। वाइट ड्रैगन बहुत रो रहा था। ब्लैक ड्रैगन और वाइट ड्रैगन आपस में पार्टनर थे। ये सुनकर जियांग चैंग ने कहा, तो फिर क्या हुआ? फिर वाइट ड्रैगन ने तय किया कि अब उन दोनों की समय ख़त्म हो रही है, अब ये किसी और के हाथ में सौंपना पड़ेगा। उन्होंने कहा था कि जो ब्लैक ड्रैगन है वो एक अल्फ़ा है, और जो वाइट ड्रैगन है वो एक ओमेगा है। तो किसी एक का बर्थ हमारे कबीले में होगा। और बहुत बड़ा एक तूफ़ान आया था जिसमें भविष्यवाणी हुई थी कि इन लोहा सुरक्षित रहेगा जब तक इस कबीले में एक अल्फ़ा रहेगा। हमारे कबीले में ऐसा ही होता आ रहा है। ब्लैक ड्रैगन पहले वांग जी का फादर चिंग हंग जुन के सहाय थे, लेकिन बाद में ब्लैक ड्रैगन वहाँ से हट गया और वाइट ड्रैगन अचानक हमारे कबीले के ऊपर मंडराने लगा। हमको पता चल गया कि हमारे कबीले में ओमेगा आने वाली है, और अगर हमारे कबीले में ओमेगा आ गया तो इसका मतलब ये बात हुई कि हमारे पास से वो पावर चला जाएगा जो ब्लैक ड्रैगन के पास था। और अगर ब्लैक ड्रैगन का पावर हमारे पास नहीं रहा तो हम इन लोहा को कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ एक वही है जो इन लोहा को कंट्रोल कर सकता है, जिसका पावर अभी वीइंग के पास है। फिर इधर जियांग चैंग ने कहा, वीइंग के पास? फिर जियांग चैंग को बचपन की बात याद आई, जब वी चांगसे ने कहा था वीइंग को वो लान कबीला लान, और फिर वो मर गया था। जियांग चैंग ने कहा, क्या उन्होंने यही कहा था कि वीइंग को लान कबीले में ले जाओ? जियांग चैंग की बात सुनकर सिचैन ने कहा, क्या बात है? उसे कहा, अरे नहीं, कुछ नहीं हुआ। सिचैन ने कहा, इसीलिए हम तुमसे ये सब कुछ कह रहे हैं जियांग चैंग। अब वो वीइंग ही है जो इन लोगों को कंट्रोल कर सकता है, और वीइंग हमारे कबीले में आया है। हम कितने सालों से वीइंग के लिए वेट कर रहे हैं। जियांग चैंग ने कहा, एक मिनट रुको, अगर वो ब्लैक ड्रैगन अल्फ़ा था और वो यहाँ से चला गया, इसका मतलब कबीले में एक भी अल्फ़ा नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर वाइट ड्रैगन का राज चल रहा है, और वाइट ड्रैगन भी बहुत कमज़ोर हो चुका है क्योंकि ब्लैक ड्रैगन उसके पास नहीं है। वाइट ड्रैगन अगर एक ओमेगा है तो यहाँ पर अल्फ़ा कैसे आ सकता है? उसने वांग जी को देखा,